कि इंडिया वर्सेस जो है वो इंग्लैंड का जो मैच है वो तकरीबन ये कंसेक्यूटिव तीसरी दफा हो चुका है कि इंग्लैंड और इंडिया सेमीफाइनल में एक दूसरे को जो है वो मिल जाते हैं। 2022 में हुआ, 2024 में हुआ और फिर 2026 में भी हो गया कि इंग्लैंड और जो है वो इंडिया का जो एक सेमीफाइनल होता है। आया अगर तो ये आईपीएल का लालच ना करें, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको लालच है आईपीएल का। अच्छा। अगर वो ये लालच रखेंगे कि हमने आईपीएल खेलना है, फिर तो जो है ना वो इंडिया ले जाएगी। 50-50 लाख रुपए जुर्माना है ना, ये बेसिकली 50-50 लाख जूतियां पड़ी हैं आवाम को, हम जैसे लोगों को जो पागलों की तरह इनको सपोर्ट करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2000 के ऊपर आपने पूरा मिडिल ऑर्डर लेकर चलना है। आदिल रशीद के 4 ओवर हैं, ये आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं। इंग्लैंड की टीम में से आपको ये 4 ओवर सिर्फ तंग कर सकते हैं, सिर्फ ये 4 ओवर तंग कर सकते हैं। और किसी का अब्बा भी आगे इंडिया को उधर नहीं जो है वो पकड़ सकता। सिर्फ ये 4 ओवर भाईजान आपने मिडिल ओवर में ना थोड़े देख के खेलने हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, ऊपर से जोफ्रा आर्चर का जो स्पेल होगा उसका तकरीबन जो 2 ओवर होंगे वो कौन कितना वो खेला, आप उस पर थोड़ी सी हम ब्रीफ एनालिसिस करते हैं ताकि आपकी मैं कंफ्यूजन मजीद थोड़ी सी जो है वो क्लियर करने की कोशिश करूं। देखें जी, और अगर स्टेडियम की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो इस स्टेडियम में अगर इंडिया के अगर मैचेस की मैं आपको बात बताऊं, इंडिया ने इधर इस स्टेडियम में कितने मैचेस खेले हुए हैं ओवरऑल, या इंग्लैंड ने स्टेडियम में कितने मैचेस खेले हुए हैं ओवरऑल, तो अगर मैं आपको वो बताऊं, साउथ अफ्रीका को हराकर वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। तो सवाल यह है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड से फाइनल कौन खेलेगा? इंडिया। और अगर इंडिया खेलेगी तो क्या इंडिया को अपनी टीम में कुछ बदलना चाहिए या जो टीम है उसी को कंटिन्यू करना चाहिए? वेल, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब चाहें तो चेंज कर सकते हैं 2 खिलाड़ी। हालांकि चेंज, पहला सवाल हो जाए करना चाहिए क्या, जरूरी है? और अगर करे, अपने को चेज करने आता है और अगर मेहनत और जिद होना तो ये शहर आपको निराश कम ही करता है। ऐसे ही अपने फाइनल के एक और ट्रॉफी के सपने को चेज करते हुए 2 टीम्स आ गई हैं जो इस टूर्नामेंट को 2-2 बार जीत चुकी हैं और दोनों ही टीम्स खुश होंगी कि वानखेड़े पे खेल रही हैं, क्योंकि ये दोनों जो बैटिंग ऑर्डर्स है ना, इनका अब भी वो पीक करना बाकी है। तो शायद इस पूरे T20 वर्ल्ड कप के सफर में जब हम इंडिया और इंग्लैंड की कहानी देखते हैं उससे एक और चीज पता चलती है कि T20 में शायद देयर इजंट अ परफेक्ट गेम। T20 खेल है कि कितने हीरोज आप तलाश सकते हो, कैसे मैचेस आप मुश्किल से भी जीत सकते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। लेकिन इंडिया के लिए 5 अलग अलग प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स रहे हैं। इंग्लैंड ने थोड़ा ज्यादा डिपेंड किया है विल जैक्स पे। ये क्लैश ऑफ द टाइटंस एक शूट आउट होने वाला है। तो इंडिया ईडन के बाद क्या थोड़े टैक्टिकल चेंजेस कर सकती है, रन चेज कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस सब की बात कर लेते हैं। फिंगर्स क्रॉस्ड, इंडिया मेक्स इट टू अहमदाबाद। समय वन टिप वन हैंड विद जतन सप्रू, ब्रॉट यू बाय एशियन पेंट्स का। कॉन्फिडेंट हुए वानखेड़े में कुछ भी हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे 100% यकीन है कि इंडिया जीतेगी, लेकिन टेंशन जरूर हो रही है। यार सेमीफाइनल से पहले टेंशन तो होगी ना। अच्छा, न्यूजीलैंड फाइनल में आ गई, मुझे लगता है अहमदाबाद में हम न्यूजीलैंड को हरा लेंगे, लेकिन ये मैच जीतना बड़ा जरूरी है। एक बार 11 पे नजर डालते हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि ये मैच में ना कुलदीप यादव खेल जाए। अब पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, बट मेरे हिसाब से कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए। संजू सैमसन तालिया भाई। अभी एक भाई आके स्टैट बता रहे थे कि जब संजू सैमसन बड़े रन मारते तो उसके 2-3 इनिंग के बाद तक मारते रहते हैं। तो यही हो भाई, तू पूरा 2 इनिंग बची है, तू सेमीफाइनल में मार दे, फाइनल में मार दे, पूरा टूर्नामेंट तू जिता दे, मजा आ जाएगा, जस्टिस हो जाएगा। अभिषेक शर्मा, अच्छा पूरी दुनिया पहला सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो न्यूजीलैंड ने बाआसानी ये मुकाबला जीत लिया। उसके साथ साथ फाइनल में भी क्वालिफाई कर लिया। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई किया था 2021 में वर्ल्ड T20 में। उसके साथ साथ जितनी हिस्ट्री है वर्ल्ड T20 की, उसमें फास्टेस्ट सेंचुरी आज फिन एलन ने बनाई है। तो बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेट्स टू न्यूजीलैंड, दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। बाशिद भाई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है इतने आराम से ये मैच जीत जाएगा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सारे ये बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, कंप्लीट टीम, बॉलिंग की बात करें, बैटिंग। इंडिया नहीं जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात, तभी इंडिया नहीं जीतेगा, तभी इंग्लैंड जीतेगा। इंडिया का नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना? हाँ, इंडिया। हाँ, तो ये बताइए, मुझे यही है कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन, उनको एक एज हासिल थी। दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई है और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, छत को बड़ा गुरूर था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी, छत सड़क बन गई। या फिर हम ये कह दें कि अपनी जीत पर इतना बेगुमान न कर, क्योंकि इस शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं।
देखो भैया, ये तीनों शेरो शायरी जो हमने सुनाई है, ये आप साउथ अफ्रीका के जख्मों पर नमक की तरह रगड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले हमारे एक सवाल का जवाब दो कि गुरु, ये मैच साउथ अफ्रीका की हार है या न्यूजीलैंड की जीत? क्योंकि सारी दुनिया ये मानकर बैठी थी कि इस वर्ल्ड कप में अगर कोई एक टीम है जो 10 आउट ऑफ 10 है तो वो सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका है। वो साउथ अफ्रीका जो बिना हारे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, वो उस न्यूजीलैंड से हार जाती है जो कुदरत के निजाम के भरोसे सेमीफाइनल तक पहुंची थी। लेकिन सेमीफाइनल में पहुंचकर उसने साउथ अफ्रीका के इमोशंस से खिलवाड़ कर दिया, और खिलवाड़ भी ऐसा जो साउथ अफ्रीका की आंखों में आंसू ला रहा है, ना उन्हें चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर रहा है। क्योंकि जब जख्म इतने ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान शॉक में चला जाता है, और साउथ अफ्रीका एक्चुअली शॉक में है। वो शॉक में है कि कैसे 173 12 ओवर में बन गए। ये फिन एलन ने जो किया, ये सच है या कोई बुरे सपने जैसा? क्योंकि फिन एलन ने न सिर्फ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का फास्टेस्ट शतक मारा, बल्कि साउथ अफ्रीका को एक बुरे दिन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ी भूल कर दी। क्या हम इस जन्म से इस पाप से मुक्त हो पाएंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तुमने बाबर आजम को निकाला, लोगों के फैंस के गुस्से में तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुमने अपने सबसे बड़े हीरो को ही पहचानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुके जिसमें बाबर आजम नहीं रहे। अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है कि कोई बंदा ड्रॉप हुआ है वो जिसका नाम बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करता धरता, पाकिस्तान के बाहुबली, पाकिस्तान के किंग, भले घंटे के थे लेकिन थे, किंग थे। देखो ऑन अ सीरियस नोट एक बहुत बड़ी चीज लेकर आया हूं। पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया क्योंकि कौन जीतेगा T20 वर्ल्ड कप 2026? अरे साउथ अफ्रीका के हार के बाद कंफर्म हो चुका है, और ये पता चल जा चुका है कि भाई साहब अब जो टोटल 3 टीमें बची हैं, उन 3 टीमों में सबसे ज्यादा मजबूत कौन है और सबसे ज्यादा जीत की आशंकाएं किस पर जताई जा रही हैं। अंत में आप फैक्ट और डाटा के साथ खुद कहोगे, अरे भाई साहब खुद कहोगे कि अच्छा मतलब यही टीम जीतेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय होने के नाते डायरेक्ट भारत को कह देंगे कि हाँ जीत जाएगी, ऐसा नहीं भाई साहब। हम पूरा का पूरा फैक्ट रखेंगे, पूरी की पूरी जानकारी है। कितने बड़े क्राउड को खामोश करने में मजा तो आएगा। अब सैम करन ने, इंग्लैंड के सैम करन ने सेम चीज कही है कि वानखेड़े को खामोश रखेंगे। अब सवाल आता है कि भाई साहब आखिर ऑस्ट्रेलिया वाली चीजें रिपीट करने की कोशिश कर रहे हो कि अपना कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि गुस्सा तो हमारे अंदर भी है। अगर आप हमें 2023 पैट कमिंस याद दिलाएंगे तो फिर हो सकता है अंदर से कुछ जुनून छूट जाए। मैं तो कह रहा हूँ सही कर रहे हो, आप दिलाइए याद 2023 और फिर हम अपने गुस्से पर आए, और मैं तो कह रहा हूँ कि धुआं उठाएं। हैरी ब्रूक ने भी स्टेटमेंट दी है। हाँ भाई, मतलब साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप फाइनल से पहले पैट कमिंस ने कहा था कि वो इंडियन फैंस से भरे अहमदाबाद स्टेडियम को शांत कर देंगे। जैसा कि सेमीफाइनल पैट कमिंस ने में हो जो चुके कहा था हैं, दो वही टीमों हुआ। का आज भी भयानक अहमदाबाद मुकाबला में जिसके खेलेंगे। अंदर इंडिया और इंग्लैंड की टीम आज खेलने वाले हैं, जिसमें देखते हैं कि इंडिया जीतता है या फिर इंग्लैंड, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग इस चीज को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 7 बजे और हम इंडिया भी इंग्लैंड का मैच देखने के लिए बेताब है। क्योंकि इंग्लैंड के ऑडियंस बोल रहे थे कि इस बार बहुत ही दिनों के बाद मैं फिर से इंडिया के साथ आ चुका हूँ टक्कर लगाने के लिए। क्योंकि इससे पहले भी जो 3 मैच हुआ T20, उसके अंदर भी इंडिया वीएस इंग्लैंड के बीच हुआ था मैच, जिसमें सेमीफाइनल खेले थे। लेकिन इस बार लग रहा है कि इंडिया जिस हिसाब से इसका प्रदर्शन रहा है अभी तक के, उस हिसाब से लग रहा है कि इस बार भी फिर से यही जीतने वाला है T20 वर्ल्ड कप। लेकिन देखते हैं आज 7:30 बजे के बाद कौन जीतता है इंडिया वीएस इंग्लैंड के साथ। जैसे कि इससे पहले भी एक टीम सिलेक्शन ले चुका है। अगर इंडिया जीत जाता है तो उस दोनों टीमों के अंदर भयानक मुकाबला होने वाला है। अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो इंडिया के ऑडियंस को बहुत ही बुरा लगने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के तो इंडिया की तरफ बोल रहे हैं, तो जो बात है वही बोल रहे हैं। क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार मैच को खेला है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रदर्शन रहा है। क्योंकि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ एक मैच हारा था, और इंग्लैंड क्या पता कितना हारा होगा, कितना जीता है। लेकिन इस बार तो सबसे अच्छा है तो इंडिया है। लेकिन आज देखने को मिलेगा कि इंडिया सिलेक्शन ले पाता है फाइनल में या नहीं। इसे देखने के लिए 7 बजे से आपका मैच स्टार्ट है। उसके बाद वहां पे जाकर